मैं नेहा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। आज 13 फरवरी 2024 को बलिया में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की बैठक हुई। उसमें आगामी 2024 के आम चुनाव संबंधित विषय पर चर्चा करते हुए पूरे देश में सभी लोकसभा क्षेत्र में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़े करने की बात की गई। राष्ट्रीय महासचिव बुद्धिनाथ प्रजापति तथा बलिया जिला के अध्यक्ष सर्वेश ठाकुर जी के द्वारा पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया गया कि बलिया लोकसभा क्षेत्र से भी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की मजबूती उम्मीदवारी 2024 के आम चुनाव में पेश की जाएगी। जिंदाबाद पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जिंदाबाद 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 माननीय राजेश कुमार सिद्धार्थ जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय और काशीराम स्टे जिंदाबाद जिंदाबाद पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ठीक। हम बुद्धिनाथ प्रजापति पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। अभी आप लोग किस तरह का यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, कैसा बैठक किए हैं आप लोग? देखिए 2024 का आम चुनाव बहुत कम समय है, अब होने ही वाला है पूरे देश में। 2024 में जो हमारे समाज के दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको यह तय करना है। आज इस समाज के हर एक व्यक्ति को तय करना है कि क्या सामाजिक न्याय की जो राजनीति है 2024 में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा जिस आक्रामक तरीके से वो प्रचार प्रसार चला रहे हैं और चुनाव जीतने की तैयारी में है। कहने का मतलब है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, वही फिर जिस तरीके से दोहराने का जो षड्यंत्र चल रहा है भाजपा और आरएसएस के द्वारा, आज हम लोगों को तय करना है, आज हमारे समाज के लोगों को तय करना है कि क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई 2024 में हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। एक बात हमारे समाज के लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये आरएसएस भाजपा आखिर चलती कैसे है, इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। तो साथियों देखिए, भारत के छोटे से बड़े शहर जितने भी शहर हैं, उन शहरों में एक भ्रष्ट व्यापारियों का एक ग्रुप है। वे भ्रष्ट व्यापारी क्या करते हैं कि महंगाई बढ़ा के हमारी ही जनता को लूटते हैं और उसी जनता के पैसे से ये आरएसएस और भाजपा चलाते हैं और हमारे ही लोगों के हाथों में अपना झंडा दे देते हैं फहराने के लिए। और हमारे जो लोग हैं वो नासमझी में, इनके प्रचार में, इनके दुष्प्रचार में प्रभावित हो जाते हैं और इनके तरफ बढ़ जाते हैं। आज हमारे अपने समाज के हर एक व्यक्ति से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस समाज के लोगों की सामाजिक न्याय की लड़ाई 2024 में हम सभी मिलकर बचा पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर 2024 में इनकी सरकार आती है आरएसएस और भाजपा की, तो जाहिर तौर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई इस देश में समाप्त हो जाएगी। तो क्या आपके पार्टी से लोग चुनाव भी लड़ेंगे क्या? हमारी जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है, ये बहुजन मूल निवासियों की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी में इस समाज के एक आम कार्यकर्ता को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि बड़े पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, महासचिव हो या चाहे जो कोई भी हो, सभी को एक समान हम लोग का महत्व देते हैं। इसीलिए अपने समाज के सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो इस पार्टी में अपना योगदान दें और इस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि ये पार्टी उनकी अपनी पार्टी है। 2024 में इस पार्टी से लोग 2024 में पूरे देश में भारी संख्या में हमारी पार्टी अपना उम्मीदवार सभी लोकसभा क्षेत्र में उतारने का काम करेगी और इस समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो साजिश हो रही है, उससे बचाने का काम करेगी। क्या आप किसी गठबंधन किसी से भी होगा क्या? हमारा गठबंधन जो हमारी अपनी विचारधारा की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के साथ हमारी पार्टी गठबंधन कर सकती है, बशर्ते कि जो वो पार्टियां जो लगातार भूल करते आ रही हैं, हमारे समाज के लोग जो जिस न्याय की उम्मीद में उनको इतना बार उनको मौका दिए लेकिन वह विफल रही, लेकिन वे अगर सही तरीके से अगर न्याय देने की बात जो है हमारे समाज की और करेंगे
तो हम उनके साथ गठबंधन करके भी चुनाव में पॉलिटिकल जा जस्टिस सकते हैं। पार्टी जिंदाबाद ठीक। जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 16 फरवरी के आम हड़ताल व ग्रामीण भारत बंद को लेकर वामदल नेताओं की बैठक गुदरी बाजार में स्थित माकपा जिला कार्यालय में भाकपा के जिला सचिव नारायण जी झा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। बैठक में भाकपा के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, सीपीआई के कार्यकारी जिला सचिव श्याम भारती, भाकपा के राजीव चौधरी, भाकपा के अभिषेक कुमार, रंजन प्रसाद सिंह, धनराज साह, माकपा के गुकार ठाकुर, दिनेश मिश्र आदि ने शिरकत की। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ मजदूर किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आयोजित आम हड़ताल व ग्रामीण भारत बंद में वामदल पूरी ताकत से उतरेगा और इसको लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए 16 फरवरी को दरभंगा पोलो मैदान से हजारों की गोलाबंदी के साथ मार्च निकालेगा और सभा करके संविधान और लोकतंत्र पर जारी फांसीवादी हमला को शिकस्त करने का आह्वान किया जाएगा। बैठक में वामदल नेताओं ने सर्वसम्मति से तय किए है कि 13 फरवरी को प्रचार गाड़ी निकालने और 16 फरवरी को अनुमंडल स्तर पर संयुक्त रूप से मार्च निकालने का फैसला लिया गया। यही बताइए सर। 16 फरवरी को पूरा देशव्यापी हड़ताल है किसान मजदूर संगठनों के आह्वान पर, और उस हड़ताल में वामपंथी दल के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरेंगे। यह फैसला हमारे राज्य नेतृत्व ने लिया है। इसी फैसले को दरभंगा में लागू करने के लिए अभी हम लोग वामपंथी दल के नेता कार्यकर्ता बैठक किए हैं, और इस बैठक से हम लोगों ने फैसला लिया है कि हजारों मजदूर किसान छात्र नौजवान दरभंगा की सड़कों पर उतरेंगे और मोदी की सरकार जो अपने पिछले 10 साल में जो जनता से वादा किया था, उस वायदे को जो जनता में भुला देना चाह रही है, एजेंडा को बदल देना चाह रही है राम के नाम पर, यह नहीं चलेगा। 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव मजदूर किसानों के एजेंडा पर होगा। 10 साल के विफलता का हिसाब होगा और संविधान लोकतंत्र पर जो हमला सरकार कर रही है, उस संविधान लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे। 2024 में भाजपा को भगाएंगे। और बिहार की जो नीतीश सरकार है, जिसने बिहार जो हमेशा एजेंडा सेट किया है, बिहार हमेशा आंदोलन का प्रदेश रहा है। ये पिछले 17 महीना में जो बिहार के अंदर जो रोजगार का सवाल, विकास का सवाल एक एजेंडा बन रहा था पूरे देश में, इस एजेंडा के साथ जो नीतीश कुमार ने धोखेबाजी किया है, गद्दारी किया है, इस धोखेबाज को भी बिहार से भगाएंगे, इसका हिसाब किताब लेंगे। यह संकल्प 16 फरवरी को हजारों लोग दरभंगा के सड़कों पर उतर करके लेंगे। क्या नाम? बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव। जी बताइए सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या मुद्दा? सीपीएम जिला कार्यालय में वाम दलों की संयुक्त बैठक हुई है और इस बैठक में 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के द्वारा औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण हड़ताल को मुक्त तौर से सफल बनाने के लिए अभी हम लोगों ने फैसला लिया है। खेती किसानी कारपोरेट के खिलाफ 16 फरवरी को संपूर्ण देश में ग्रामीण हड़ताल और औद्योगिक हड़ताल होगा। जैसा आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 कृषि काले कानून देश के ऊपर थोपे, उसके खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ। उसमें नरेंद्र मोदी ने जो आश्वासन दिया किसान आंदोलन के सामने, उस आश्वासन के आलोक में कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी एमएसपी का कोई गारंटी नहीं है, बिजली बिल वापस नहीं हुआ, किसानों पर जो झूठे मुकदमे लादे गए उस मुकदमे को की वापसी नहीं हुई और ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर हमला हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को जोड़ते हुए 16 फरवरी को हड़ताल और ग्रामीण हड़ताल होगा और औद्योगिक हड़ताल आयोजित की जाएगी। दरभंगा जिले में वामपंथी दल इस आंदोलन के पक्ष में सड़क पर उतरेगी। यही अभी हम लोगों ने फैसला लिया है। श्याम।
जी बताइए सर। अभी हम लोग CPM कार्यालय में CPM भाकपा माले के लोग संयुक्त रूप से बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में हम लोग निर्णय लिए कि 16 तारीख को जो राष्ट्रव्यापी संयुक्त ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। वामपंथी पार्टी इस कॉल का समर्थन कर रही है और दरभंगा के अंदर CPI CPM भाकपा माले संयुक्त रूप से सड़क पर उतरने का काम करेगी और संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोग भी साथ उतरने का काम करेंगे और हम लोग पोलो फील्ड से यहाँ मार्च निकालेंगे और लोहिया चौक होते हुए टावर होते हुए क्लब के पास उसे समाप्त करेंगे। आपको श्याम जी ने बताया कि देश की नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के सार्वजनिक उद्योग को निजी उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर दिया और जो उद्योग बचे हुए हैं उन्हें भी बेचने का काम कर रही है। मजदूरों को जो आंदोलन का अधिकार था उन तमाम अधिकार को धीरे धीरे समाप्त कर रही है और किसान आंदोलन आप जानते हैं, वर्षों किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर चला, 750 किसानों ने वहां शहादत दिया और उन्हें शहीद का दर्जा देने की बात तो दूर रही, उनके ऊपर किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं। MSP को आज तक सरकार ने उसकी गारंटी नहीं कर रही है। तमाम किसानों का जमीन छीनने की बात यह नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। किसानों के जमीन को भी उद्योगपतियों के हाथ समर्पित करने की बात कर रही है। इसके खिलाफ 16 तारीख को आम हड़ताल है और हम समझते हैं गांव से लेकर शहर तक लोग हड़ताल पर रहेंगे, हड़ताल करेंगे और इस सरकार को आने वाले दिनों में हम लोग, चाहे वो श्रम संगठन के लोग हो या फिर किसान हो या खेत में काम करने वाले मजदूर हो, 2024 में इसे सत्ता से हटाने का काम करेंगे और इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नयन जी झा, जिला सचिव CPM। अभी जो सरकार बदल गई है और सरकार में उथल पुथल है, उसके लिए क्या कहेंगे? सरकार में उथल पुथल हुई है, इसके लिए तो नीतीश कुमार का अस्थायी नाम परशुराम हो गया है। उनका कोई सिद्धांत नहीं है, वो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं और इस देश के अंदर किसान मजदूरों की समस्या से उनको मतलब नहीं है। यदि मतलब रहता तो किसान मजदूरों के सवाल पर अभी बिहार के अंदर जो सरकार थी, आज तक नीतीश जी BJP के साथ जितना दिन रहे किसी को नौकरी देने का काम नहीं किए, बल्कि जो अवकाश प्राप्त करते थे उन्हें ही कुछ लोगों को संविदा पर रखने का काम करते थे। अभी बिहार के अंदर शिक्षक से लेकर विभिन्न संस्थानों में 5 लाख लोगों की बहाली हुई और वो सरकार बहाली की और इस सरकार के अंदर भी वो पैसा का रोना रोते थे। अरे भाई, बिहार के अंदर 13 लाख के लगभग विभिन्न विभागों में रिक्त पद है। वो जो रिक्ति है वो तो अस्थायी पद था जिस पर रिक्ति थी, उस पर सरकार को बहाली करने में क्या दिक्कत था। और अभी इस सरकार को तोड़कर इन्होंने एक घिनौना काम किया है और बिहार की जनता के साथ छल करने का काम किया है, नौजवानों के साथ छल करने का काम किया है, जिन्हें महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार नौकरी देने का काम कर रही थी बिहार के अंदर। क्या नाम हुआ? नयन जी झा, जिला सचिव CPM। जी बताइए सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहेंगे? देखिए, आज अभी हम लोग CPM का जिला कार्यालय में सभी वामपंथी पार्टी के लोगों का बैठक हुआ है, जिसमें हम लोग सर्वसम्मत निर्णय लिए जो 16 तारीख के आम हड़ताल को 100% सफलता के लिए और देश के संविधान के रक्षा के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए और मोदी सरकार द्वारा जो कॉरपोरेटरों के हाथ पूरे देश को बेचने गिरवी रखने का साजिश रच रहा है, उसके खिलाफ वामपंथी पार्टी भी भाजपा भगाओ देश बचाओ नारे के साथ ट्रेड यूनियन और किसान सभा के संयुक्त ट्रेड यूनियन के आम हड़ताल को भरपूर तन मन धन से समर्थन देने का संकल्प लिया है। और जहाँ तक बात है कि मैंने NDA गठबंधन के पास राम का नाम के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बाकी सारे मुद्दा पर तो देश उनसे खपा है, नौजवान उनसे खपा है,
तो उसको बरगलाने के लिए, बेरोजगारी की बात को नीचे दबाने के लिए, महंगाई भ्रष्टाचार की बात नीचे दबाने के लिए, पहले 2014 से पहले जब प्याज का दाम बढ़ा था तो इन्होंने बाप करना शुरू किया। अब तो लहसुन भी 400 पार हो गया है। तो मैंने अब महंगाई इस तरह से है। इस मुद्दों को छिपाने के लिए राम का नाम ले रहे हैं, जबकि इन्होंने राम के साथ भी छल किया है। जो राम का नाम, राम का जन्म सारे लोग जानते हैं, रामनवमी में हुआ था। रामनवमी इसीलिए मनाया जाता है कि नया राम का अवतार किया है, जो कहता है वो केवल बीजेपी के लिए है। तो हम लोग जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के या हिंदू धर्म को मानने वाले, वो राम को मानते हैं, बीजेपी के राम को नहीं मानते हैं। और बीजेपी के नाम से देश के नाम पर देश को बेचने का जो काम कर रहे हैं, उसके पर्दाफाश करने के लिए हम लोग जनसंघर्ष का ऐलान किए हैं, संकल्प लिए हैं और जनसंघर्ष करके, जन आंदोलन करके और जन जन में जाके, गांव में जाके लोगों को समझाने का काम करेंगे। और देश का रक्षा, नौजवानों के रोजगार, कॉरपोरेटरों से देश की मुक्ति और तमाम जो इनका भ्रष्टाचार का नीति है, इनका जो देश बेचने का नीति है, उसको समाप्त कराने के लिए आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। राम मंदिर के महंत जी बोले थे कि जो राम मंदिर आएंगे उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है और खुद भर्ती है। देखिए, वो पहले ही हम बता दिए, जो नकली राम एक तो ले आए हैं, असली राम का जन्म तो रामनवमी में हुआ था और रामनवमी पे सब मनाते हैं। हमारे दरभंगा में मनता है, पूरा देश, दुनिया जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वो रामनवमी में राम का जन्म मानते हैं। 22 जनवरी को राम का जन्म करवा दिए अलगे से। तो ये अपना एक मुद्दा चलाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए तरह से नया, जबकि ये अशुभ माना जाता है। हम आप भी अधूरा कंस्ट्रक्शन घर में कोई आदमी गृहवास करते हैं? नहीं करते हैं, उसको लोग अशुभ मानता है। और ये भगवान को भी मैंने अपने स्वार्थ के लिए भगवान का को भी स्थापना कर दिया, मैंने अधूरा घर में, जहाँ देश के जो शंकराचार्य है, उस शंकराचार्य ने उसका विरोध किया है। जितना बड़ा जो चार्य है, वो भी उसका विरोध किया है। लेकिन इसको उससे कोई मतलब नहीं है। इसको एक ऐसा मुद्दा चाहिए, तो कौन मुद्दा होगा? तो सबसे आसान है राम का नाम। राम के नाम पर सारे कुकर्मों को छिपाने के लिए कि राम का नाम उजागर करके और उसी नाम पर वोट मांगता है। क्या नाम है? राजीव चौधरी, जिला अध्यक्ष किसान सभा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। और अधिक जानकारी के लिए आई न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।